ओम शांति। आज तारीख है 9 जून 2021। अभी सुनेंगे प्यारे शिव बाबा की विस्तार से मुरली। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सारी दुनिया से विकारों की तपत बुझाए, सबको शीतल बनाने। ज्ञान बरसात शीतल बना देती है। प्रश्न, कौन सी तपत सारी दुनिया को जला रही है? उत्तर है काम विकार की तपत सारी दुनिया को जला रही है। सब काम अग्नि में जलकर काले हो गए हैं। बाप ज्ञान वर्षा से उन्हें शीतल बनाते हैं। जैसे बरसात पड़ने से धरती शीतल हो जाती है, तो इस ज्ञान वर्षा से 21 जन्मों के लिए तुम शीतल बन जाते हो। किसी भी प्रकार की तपत नहीं रहती। तत्व भी सत्व प्रदान बन जाते हैं। कोई भी तपते नहीं है। ओम शांति। रूहानी बच्चे किसकी याद में बैठे हैं? जरूर अपने रूहानी बाप की याद में बैठे हैं। रूह अपने परमपिता परमात्मा की याद में बैठी है कि हमको रूहानी बाप आकर रिफ्रेश कर शीतल बनाए। क्योंकि कामचिता पर बैठ भारत जल मरा है। गाते भी है तपत बुझाए। तपत काहे की? कामचिता की बहुत तपत होती है, तो मनुष्य मर पड़ते हैं। इस कामचिता की तपत में भारत एकदम जल मरा है। इसलिए बाप को याद करते हैं कि आकर शीतल बनाओ। बरसात पड़ने से शीतलता हो जाती है, धरती शीतल हो जाती है। यह तो बरसात है ज्ञान की। एक ही बार आकर इतना शीतल बनाते हैं, इतना सब कुछ दे देते हैं जो सतयुग में कोई भी चीज़ की उत्कंठा नहीं रहती। आधा कल्प उत्कंठा में रहते आए हो। बाबा आकर शीतल बनाओ। पतित पावन बाप आकर हमको शीतल बनाए। इस ज्ञान वर्षा से भारत अथवा सारी दुनिया शीतल हो जाती है। तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, वह तो सिर्फ मुख मीठा करते हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की अब स्थापना हो रही है। बाबा आया हुआ है, यह ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। शीतलता का असर 21 जन्म रहता है। वहाँ न बरसात न किसी भी चीज़ की इच्छा रहती है। सदैव बाहर ही बाहर रहती है। वहाँ कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहता। सूर्य भी सत्व प्रधान बन जाता है। कभी तपत नहीं दिखाते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। अभी तो गुलाम है ना। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। बाप को याद करते हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारी सेवा में मैं तुम्हारा गुलाम आकर बना हूँ। तुम बच्चों की सेवा करता हूँ। पराय पति देश पति शरीर में मैं आता हूँ। इस पति दुनिया में एक भी पावन हो नहीं सकता। सतयुग को पावन, कलयुग को पतित कहा जाता है, क्योंकि सब विकारी है। भारतवासी इस नॉलेज को समझेंगे। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वही यह नॉलेज सुनेंगे। वह जो सतयुग त्रेता में आने वाले हैं वही आकर ब्राह्मण बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप ने समझाया है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो, फिर वही देवता वर्ण में आएंगे। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्राह्मण धर्म स्थापन करने बाप आते हैं। ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा अगर शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं। यह तुम्हारी बाजोली चलती है। यह तो बहुत सहज है। तुम जानते हो ये चक्र कैसे फिरता है। विराट रूप में ब्राह्मणों की चोटी और शिव बाबा को भूल गए हैं। कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, फिर शूद्र से देवता। अब ब्राह्मण कहाँ गए? ब्राह्मण लोग गाते भी है ब्राह्मण देवताय नमः। तब प्रजापिता ब्रह्मा की वंशावली कहाँ गए? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कितना बाला है, चित्रों में भी कितना भूल कर दी है। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद का कोई नाम निशान नहीं है। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं, वह फिर भी सोर्स ऑफ इनकम है। एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। तुम बच्चे जानते हो उस पढ़ाई से ही मर्तबा मिलता है। पतित दुनिया में भगवान आकर पतितों को पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पढ़ाकर पावन बनाता हूँ। इस पढ़ाई से इनकम देखो कितनी भारी है। आधा कल्प के लिए तुम तकदीर बनाते हो। भारत में गाया हुआ 21 पीढ़ी। अब तुम बेहद के बाप से 21 पीढ़ी बेहद का वर्षा पाते हो। लौकिक बाप का है अल्पकाल क्षणभंगुर वर्षा। इस बाप से तुम ऐसा वर्षा पाते हो जो पीढ़ी बाय पीढ़ी तुमको दुख नहीं रहेगा। भारत में ही बेहद का सुख था। यह ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है। यह ज्ञान देने वाला बाप जाने और जिनको देते हैं वह जाने, और न जाने कोई। ग्रंथ में भी उनकी महिमा गाई हुई है। एक ओमकार निराकार निरअहंकार।
इसका अर्थ भी अभी तुम समझते हो। वह तो सिर्फ गाते हैं निरअहंकारी। इतना बड़ी अथॉरिटी होते हुए भी उनको कोई अहंकार नहीं है। या थोड़ी भी पोजीशन वाले होते तो कितना नशा उन्हों को रहता है। वह अल्पकाल वाले मर्तबे का नशा कि मैं फलाना हूँ। अब तुमको इस रूहानी पढ़ाई का नशा है। तुम्हारी आत्मा अभी जानती है आत्माभिमानी बनना है, तब ही बाप को याद कर सकेंगे। बाप के साथ योग टूटने से माया का गोला लग जाता है, मुरझा जाते हैं। याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। कोई बड़ा इम्तहान पास करते तो खुशी होती है। समझते बस इसके ऊपर कोई और पढ़ाई नहीं है। तुम भी जानते हो हमारी इस पढ़ाई से उच्च और कोई पढ़ाई है नहीं। इन लक्ष्मी नारायण ने पास्ट में ज़रूर ऐसी पढ़ाई की है। राजयोग सीखे हैं तब महाराजा महारानी बने हैं। राजयोग तो मशहूर है, परमपिता परमात्मा आकर राजयोग सिखाते हैं स्वर्ग के लिए। कहते भी है पास्ट में ऐसे कर्म किए तब यह बने हैं। तुम जानते हो इस जन्म में हम ऐसे कर्म सीखते हैं जो भविष्य 21 जन्म के लिए राज्य करेंगे व स्वर्ग में विराजमान होंगे। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी है ना, राजधानी है ना। बाप आया है राजधानी स्थापन करने। फिर तुम आकर 21 जन्म पालना करेंगे। 63 जन्म तो दुख भोगा है, वह सब खत्म हो जाएगा। भारत को स्वर्ग कहा जाता है, अभी तो नरक है। सृष्टि कितनी बदल गई है, वह राजा ही कहाँ चली गई। रावण राज्य शुरू होने से फिर तुम पतित बन जाते हो। बाप कहते हैं तुम अपने 84 के चक्र को नहीं जानते हो। अभी तुम बच्चों को बार बार समझाया जाता है तुमने 84 जन्मों का चक्र पूरा किया है। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। अब फिर से अपना वर्षा लेना है। तुमको मुक्तिधाम में बैठ नहीं जाना है। तुम्हारा ऑलराउंडर पार्ट है। ऐसे बहुत है जो सतयुग से लेकर द्वापर कलयुग तक भी मुक्तिधाम में रहते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि यहाँ आने से मुक्तिधाम अच्छा है। वह तो मच्चुर सदृश हो गया, आया और यह गया। मनुष्यों की महिमा गाई जाती है। यह मंदिर किसके है? जो शुरू से लेकर पाड़ बजाते आए हो उन्हों के ही यादगार बनते आए हैं। पिछाड़ी में जो आते हैं उन्हों का यादगार है क्या? कुछ भी नहीं। तुम्हारा कितना भारी यादगार है। सबसे जास्ती तुम पाड़ बजाते हो। तुम अपनी प्रारब्ध का टाइम पूरा कर जब भक्ति मार्ग में आते हो तब फिर तुम्हारा यादगार तथा शिव बाबा के मंदिर बनने शुरू होते हैं। फिर और धर्म आते हैं, उन्हों का धर्म स्थापन होता है। तुम अपनी हिस्ट्री जाग्रफी भी जानते हो और सब धर्म वालों को भी जानते हो। 84 जन्मों की सीढ़ी है। पहले हम स्वर्ग में आते हैं, फिर उतरते कैसे है यह तुम्हारी बुद्धि में है। हर एक जन्म में भिन्न नाम रूप वाले मित्र संबंधी आदि मिले हैं। यह सब ड्रामा में तुम्हारा पार्ट पहले से ही नूंदा हुआ है। यह बेहद का ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है। तुम जानते हो हम सो देवी देवताएं थे जो 84 जन्म ले शूद्र बने हैं, फिर हम सो देवी देवता बनते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, वास्तव में हम सो का अर्थ यह है। वह फिर कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। रात दिन का फर्क है ना। तुम अभी इन सब बातों को जानते हो। तुम अभी पांडव बने हो। कौरव पांडव भाई भाई थे ना। अभी बाप मिला है तो तुम कौरव से पांडव बने हो। बाप तुमको दुख से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। घर का तो किसी को पता नहीं है। वह कहते हैं आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाएगी तो घर थोड़ी ठहरा। रहा घर में तुम रहा जाता है। उनको इनकॉर्पोरियल वर्ड कहा जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम निराकारी आत्मा निराकार वर्ड में बिंदी मिसल निवास करते हैं। वहाँ भी निराकारी झाड़ है। ये ड्रामा बना हुआ है। बीज और झाड़ को जानना है। इसका नाम ही वैरायटी धर्मों का झाड़। ये मनुष्य सृष्टि है, इनका बीजरूप बाप है। कितनी वैरायटी है, हर एक धर्म वाले हैं। फीचर्स न्यारे। फिर यहाँ भी एक ही शक्ल न मिले दूसरे से। यह भी ड्रामा बना हुआ है। कला वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह बाप ही समझाते हैं। मनुष्य एक्टर्स है, यहाँ पाड़ बजाने आते हैं। यह मांडवा है, रोशनी के लिए सूर्य चांद आदि है। ये कोई देवता थोड़ी है। यह तो बत्तियाँ है परंतु सर्विस करते हैं इसलिए देवता कह देते हैं।
वास्तव में देवता कोई सर्विस नहीं करते हैं, सर्विस तो तुम बच्चे करते हो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बच्चे दुखी होते हैं तो बाप को तरस पड़ता है, बाप आए हैं समझाने। तुम बच्चों को फिर से सो देवी देवता पद प्राप्त कराने आता हूँ। चढ़ती कला उतरती कला हर चीज़ की होती है। पुरानी दुनिया को तमो प्रधान, नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। हर एक चीज़ नई सो पुरानी होती है। आत्मा कहती है यह शरीर भी तमो प्रधान प्रतीत है। यह सतयुग में आत्मा और शरीर सतो प्रधान थे, माथा नहीं खपाते थे। आत्मा को अब ज्ञान मिला है, स्मृति आई है। अब 84 जन्म लेते यह राज बेहद का बाप समझाते हैं। दुख में बाप को ही पुकारते रहते हैं, रहम करो हे दुख हरता सुख करता। भारत ही सबसे सुखी था ना, भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। अभी बाप तुम बच्चों की झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरते हैं। कभी ऐसा बाप देखा है? कहते हैं बच्चों मैं तुम्हारे लिए वैकुंठ सौगात में लाया हूँ। तुम स्वर्गवासी थे, अब पतित नरकवासी बन पड़े हो। पावन उनको कहा जाता है जो विकार में नहीं जाते। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी, इस समय है संपूर्ण विकारी। बाप कहते हैं तुम भी संपूर्ण निर्विकारी थे, अब संपूर्ण विकारी बने हो, फिर संपूर्ण निर्विकारी देवता पद पाना है। बाप को याद करने से अक्षर देखो कितने अच्छे हैं। मन मना भवो, मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूँ ना, मुझे याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है, जिससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे, तुम पवित्र बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, रूहानी पढ़ाई के नशे में रहना है, बाप समान निरंकारी बनना है, पोजीशन आदि का अहंकार नहीं रखना है। दूसरी पॉइंट, अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है, संपूर्ण निर्विकारी बन देवता पद पाना है, कभी भी मुरझाना नहीं है। वरदान, सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा गंधक के कीटाणु भस्म कर देता है, ऐसे जब मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दुष्टि भस्म हो जाएंगी। पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनिया पर बलिहार जाएगी। इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। स्लोगन है, अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना यह बहुत बड़ी सेवा है। अपने धारणा स्वरूप से योगी जीवन का प्रभाव डालना यह बहुत बड़ी सेवा है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।